जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का पेपर डिस्कशन। ये जो आपका पेपर डिस्कशन है 2023 में जो क्वेश्चन आया गया था उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके पार्ट जो सी है उसको डिटेल में हम क्या करने कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें यदि आप फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो हमने उसमें क्या कर दिए, पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिए, सुपर 25 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा दिए। ठीक, इसके बाद इसी का हम क्या कर दिए हैं, पेपर सोल्यूशन भी तैयार हो चुका है, सुपर 25 भी क्वेश्चन इसका तैयार हो चुका है। ठीक है, और इसका यदि पेपर सोल्यूशन आपको चाहिए तो लिंक में हम अपना नंबर देंगे, वहां से आप कांटेक्ट करके हमें व्हाट्सएप पे आप अपना ठीक है इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। ठीक है, पेपर सोल्यूशन का फुल आंसर के साथ। इसकी कुछ धनराशियां मतलब इससे देना पड़ेगा, कितना आपको रुपया 25 रुपये इसका क्या होता है चार्जेज है। पेपर सोल्यूशन इसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, पेपर को फुल डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 2023 का है। यदि याद रखिए आप कुछ भी सालों साल नहीं पढ़े हैं तो आप एक साल का पेपर और सुपर 25 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप 70 से लेके 80% एज इट इज नंबर यहीं से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरा देखिएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, इसके बाद ये जो वीडियो आएगा इन्हीं पे फुल सोल्यूशन क्या आएगा, लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। ठीक, तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन प्यारा सा। ठीक है, लिखिए सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट 2023 का पेपर। यदि नंबर की बात की जाए तो 80 नंबर का होता, घंटे की बात की जाए तो 3 घंटे का होता है। ये सब तो आपको पता होगा। सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं पार्ट ए पे। देखिए याद रखिए पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं, 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 तो 6 25 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से पूछ दिया है। ठीक है, इसे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखे। ठीक है, यहाँ से दिखने वाला है भाई। चलिए यहाँ से सबसे पहले तो हमसे पढ़ दिया एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, मतलब जो यानी फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रिस्पांस क्या होती है, रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है, इसी आपको डिटेल में कवर करना है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे प्रिस्क्रिप्शन आप टॉपिक पढ़े हो तो उसमें क्या क्या पोर्शन होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, सुपर प्रिस्क्रिप्शन यानी सब प्रिस्क्रिप्शन, तो वो सब भी आपको क्या कर देना है, पूरा डिटेल में क्या कर देना, यहां से आपको डिफाइन करना है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहां रहा। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया, याद रखिए, कह रखा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्बल यानी कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन पढ़े होंगे तो वर्बल, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन तो ऐसे होता है। तो यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन उसे डिफाइन करना है पूरा बढ़िया से। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब इसका फायदा और नुकसान भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये रहा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिस्क्राइब वेरियस स्टेज इन्वॉल्व। ठीक है, इन्वॉल्व इन द पेशेंट काउंसलिंग। जो पेशेंट काउंसलिंग है उसके कितने स्टेप है, उसी को आपको क्या कर देना, यहाँ से डिफाइन करना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्या रखा, हाउ विल यू सिलेक्ट ए साइट फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी। मतलब कैसे आप न्यू कम्युनिटी फार्मेसी यदि स्टेबलाइज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या साइटें हैं जिसे आपको सिलेक्शन के दौरान देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नीचे दे रखा तुम्हारे पास नेक्स्ट में लिखा प्रोक्योरमेंट, यानी प्रोक्योरमेंट है को आपको डिफाइन करना है। फिर यानी व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, होता क्या है। अब प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट का आपका प्रोसेस, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो डिटेल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 क्वेश्चन हमने यहाँ से देख लिया। पार्ट बी की बात की जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है और टोटल इसमें 11 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कोई पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आता तो कैसे आपको हैंडलिंग, कैसे लेना है उसे, कैसे लेबल करना है, कैसे दवा को चेक कराना है, ये सब कुछ भी क्या कर देता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो यानी हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट में लिखा है, कह दिया हमसे राइट नोट ऑन द बॉडी लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, उसे आपको क्या कर देना, यहाँ से डिटेल में बताना पड़ेगा।
ठीक है, इसमें आपको क्या कर देना, डिटेल में बताना पड़ेगा, जो इसका भी आंसर हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन तुमसे कह दिया है डिफाइन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, मतलब क्या होता है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, और इसका फायदा क्या है ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का रखा राइट इन ब्रीफ, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब यानी टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनके स्पेशल तरह के क्या होते हैं, पेशेंट काउंसलिंग होते हैं। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल हो चाहे नॉन फार्माकोलॉजिकल, दोनों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया है तुमसे, डिफाइन हेल्थ या हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, मतलब हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और इसका यानी स्कोप क्या क्या है, मतलब किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इसे भी आपको डिटेल में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, मतलब ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया में देखा जाए तो उस पर थोड़ा सा आपको झलक मार देनी है। ठीक, मतलब उसे आपको डिफाइन करनी है। ठीक है, तो ये हो गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, नीचे देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कह रखा गिव द सिम्टम्स एंड एडवाइस फॉर, ठीक है, सेल्फ केयर स्किन डिसऑर्डर, मतलब आपको यदि सेल्फ अपना क्या कर देना, मेडिकेशन करना या सेल्फ केयर करना है स्किन डिसऑर्डर को, तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम है, क्या क्या कॉजेज होते हैं, ये सब भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर यहाँ से दे रखा, कह दिया है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी कितने टाइप के होते हैं, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन तुमसे कह दिया, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, कह रखा है राइट इन शॉर्ट नोट अबाउट फार्मेसी डिजाइन इन इंटीरियर, मतलब फार्मेसी को कैसे डिजाइन करेंगे, क्या होना चाहिए, कितना फिट का होना चाहिए, कितना तुम्हारे पास एरिया होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर होना चाहिए कि नहीं, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से कह दिया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, यानी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई तू कहीं को जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख रखा, क्या कह दिया है गिव द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन, मतलब जो एसओपी होती है, जैसे बोलते कोई मेडिकेशन बना रहे हैं आप, ठीक है, तो उसे कैसे डिस्पेंस करना है, तो उसका कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, यानी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनमें 11 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से देखा जाए तो पार्ट बी को हमने क्या कर दिया, डिटेल में कवर अप कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रहा, इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पूरा एकदम आपको लिखना पड़ेगा। यदि आपको आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यदि नहीं आता तो अपना भाई है ये है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ से, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। कह रखा है द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया स्टार्ट विथ ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप इन ईयर, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी देखा जाए तो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, यदि तो यानी तुम्हारे पास है, यानी ओपनिंग ऑफ केमिस्ट शॉप कब खुली थी, 1811 में या 1812 में, 1814 में या 1813 में। तो इस तरह से देखा जाए तो यानी 1811 में इसका ओपनिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ से लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एसओपी, यानी प्रिपरेशन ऑफ एसओपी इन ए फार्मेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टाफ नर्स की होती है, फिजिशियन की या फार्मासिस्ट की या ननदीज की, तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड, ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड यानी सब क्रिप्शन कंटेन डायरेक्शन टू, किसके डायरेक्शन से किया जाता है, फिजिशियन से, स्टाफ नर्सेस से या फार्मासिस्ट या नन ऑफ दीज पे, तो ये भी फार्मासिस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से भी हो जाने वाला है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन पूछा है तुमसे, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पूछा है, कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है, किस तरह का पार्ट है, ठीक है, हार्ड स्किल का है या सॉफ्ट स्किल का है या तुम्हारे पास रफ है या तुम्हारे पास शॉर्टली है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये सॉफ्ट स्किलिंग का वर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट पे,
पेशेंट काउंसलिंग देखा जाए तो पेशेंट काउंसलिंग इज यूनी डायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल, तो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, ये क्या होता है बाई डायरेक्शनल होता है पेशेंट काउंसलिंग। तो यानी इस पे आ जाएंगे पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत ये। ठीक है, इसमें तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया फेथफुल अरेंस बाय द पेशेंट टू प्रिस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। ठीक है, उसे नोन है, उसे हम क्या बोलते हैं पेशेंट यानी कंप्लीएंसन बोलते हैं, नॉन कंप्लीएंसन नहीं, यानी कंप्लीएंस यहाँ से आ जाएगा, इसके अंतर्गत ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक, 8वें नंबर पे कह रखा है स्फाइग्नोमानोमीटर इज यूज टू मेजर, किसके लिए मेजर यूज किया जाता है, बीपी के लिए या यानी ब्लड प्रेशर के लिए, या तुम्हारे पास ठीक है ये हमारे पास क्या दे रखा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ब्लड प्रेशर को नापने की जो मशीन होती है स्फाइग्नोमानोमीटर होता है, तो ब्लड प्रेशर पे आपको क्या कर देना है, इसे टिक मार देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से हमसे क्या कह दिया है यानी लिखा है मैमोग्राफ इज लुक फॉर अर्ली साइन ऑफ, क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर, ये एक तरह की चेकअप होती है जो ब्रेस्ट कैंसर का इंडिकेशन करती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर में। अब फिर यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन कह दिया है डैश, अब यहाँ से क्या भरना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन या डायरिया, कर रखा है इज डिसऑर्डर इन विच स्टूल बिकम हार्ड ड्राई एंड डिफिकल्ट टू पास फ्रॉम द यानी वॉवेल। ठीक है, अब देखिए कह रखा है कि मतलब जब हमारे अंदर पेट के अंदर क्या होती है, जो स्टूल होता है हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, डिफिकल्ट होता है वॉवेल, मतलब स्टूल को बाहर निकालने में डिफिकल्ट होती है, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इस पे कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको टिक मार देना है यहाँ से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको क्या कर देना है, यहाँ से टिक मार देना है। ठीक है, डायरियल में क्या होती है लूज मोशन हो जाता है, हमारा वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, मगर इसमें नहीं होने वाला है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, कह दिया है मास स्टडी ऑफ कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, उसे हम क्या बोलेंगे इटियोलॉजी बोलेंगे या एटियोपैथोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये देखा जाए तो एटियोपैथोजेनेसिस के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया है यानी मीन्स प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग क्या होती है, एंटी एमिटिक पढ़े होंगे, तो एमिटिंग में क्या होती है ऐसी दवा जो नोजिया तथा वोमिटिंग को कम करती है, तो इसमें क्या हो जाएंगी यानी हो जाएंगी यानी क्या हो जाएगी इमिसिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रखा ओटीसी आर ड्रग्स यानी प्रिस्क्राइब ड्रग्स होता है कि नॉन प्रिस्क्राइब यानी प्रिस्क्राइब ड्रग होता है, इसे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। 13 नंबर क्वेश्चन को जो इजी है कुछ हम आप करके दिखाइए। प्रिस्क्राइब जो ड्रग्स होती है वो भी क्या होती है, ठीक है क्या होती है, नॉन प्रिस्क्राइब वो भी क्या होती है तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, क्या कह दिया है द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय द प्रोपीरिएट और पार्टनर इन द बिजनेस इज नोन है, जिसे क्या बोलता है, इसे कैपिटल बोला जाता है, उसे क्या बोलता है कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल पे यहाँ पर क्या कर देंगे टिक मार देंगे। नेक्स्ट तो हमसे कह दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, कह रखा है वीईडी एनालिसिस मेथड, तो ई फॉर इसमें क्या होता है इकोनॉमी होता है। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा दे वी फॉर क्या होता है वाइटल हो जाएगा, और ई फॉर क्या हो जाएगा इसेंशियल, डी फॉर क्या होता है डिजायरेबल, तो यानी ई फॉर क्या हो जाएगा यहाँ से इसेंशियल हो जाएगा यहाँ से आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, कह दिया मिनिमम स्पेस टू रिक्वायर द रिटेल ड्रग शॉप, मतलब आपको छोटी सी दुकान खोलनी है तो छोटी सी दुकान खोलने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होती है, तो 10 बाई 10 का रूम रहेगा तो अपना काम हो जाने वाला, 10 बाई 10 यानी 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कर रखा मिनिमम प्रैक्टिस ट्रेनिंग रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज नॉट लेस देन, कितना होना चाहिए वो 500 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, लगभग 3 महीना करना पड़ेगा। ठीक है, 500 घंटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 18 नंबर क्वेश्चन, ये तो आप प्लीज यहाँ से बता दीजिएगा। कर दिया है, ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये हमारे पास क्या होती है आरोग्य सेतु ऐप जो होती है लॉन्च होती है गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूरिंग द फाइनल रिस्पॉन्स, किसके लिए होता है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो आया था ना सब लोग किए थे जी। ठीक है, तो इसमें टीबी हो जाएगा या पोलियो हो जाएगा या कोविड-19 या लेप्रेसी हो जाएगा, तो कोविड-19 के लिए हम क्या करते हैं सेतु यानी आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। 19 और 20 नंबर तुमसे यहाँ से आ जाते हैं। 19 नंबर ऑनलाइन फार्मेसी, जिसे हम ई फार्मेसी इज आल्सो नोन एज, यानी ऑनलाइन फार्मेसी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ड्रग्स स्टोर बोला जाता है या वेब ड्रग स्टोरेज बोला जाता है? ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? वेब ड्रग स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ड्रग्स स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है, यहाँ से तगड़ा कह दिया है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, कह दिया है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक इज द बुक ऑफ द करेंट विच द रिकॉर्ड। अब क्या रिकॉर्ड करता है? मेजर की माइनर, तो यानी तुम्हारे पास माइनर करता है, क्योंकि कैश बुक है तो हम कम से कम यूज करते हैं। जो डेली बुक रिक्वायरमेंट उसमें फाड़े उड़े कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा पेपर को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।